लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। The India military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. We need to remember that. आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था। रेड आर्मी के इस बड़े अधिकारी ने खुले मंच से भारतीय सेना का आभार जताया और कहा है कि चीन भारत के इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान ने चाइना का 28.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है। जो काबिल जिक्र बात है वो है चाइना और भारत का लाजवाब रोमांस। इत्तलात आ रही हैं सेठी साहब के हमारे हमसाया मुल्क में यानी भारत में कोई समिट हुआ दो तरफा, जिसमें एक ऐसा कम्युनिके एलामिया सामने आया जिसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई और उससे जापान की वजीर आजम की तायीद हासिल थी, जो कि सनाए तकायची हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ साथ अब बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने भी धन करना शुरू कर दिया है। 10 पाकिस्तानी फौजी हलाक कर दिए हैं। ये दो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं, जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत। शी जिनपिंग के हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भाई आप हमसे ये पैसा मत लीजिए। शी जिनपिंग या चाइना इस बात के लिए तैयार नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, चीन ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की है। यही नहीं, एक किस्से को याद करते हुए चीन ने भारत की जाबाज सेना के प्रति आभार भी व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि वह इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने अपना 99वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में चीन के रक्षा अताशे रियर एडमिरल यू जियान ने बताया कि किस तरह भारतीय सेना ने केरल तट के पास एक जलते जहाज से 12 चीनी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचाया था। इसे याद करते हुए उन्होंने भारत और चीन की साझेदारी पर जोर डाला। समारोह को संबोधित करते हुए रियर एडमिरल यू यान ने कहा, हम यह कभी नहीं भूलेंगे भारतीय सेना ने केरल तट के पास आग की चपेट में आए जहाज से 12 चीनी नाविकों को बचाया था। आज ये हालत है कि पाकिस्तान के ऊपर कई बिलियन डॉलर का कर्जा जो है ऑलरेडी सर के ऊपर पड़ चुका है और एक आम आदमी की जिंदगी जिस तरह से परेशानी में गुजर रही है, उसको देखते हुए लगता यही है कि ये परेशानी या ये टेंशन जो है ये मुसलसल बढ़ेंगी, कम होने में नहीं आएंगी। पाकिस्तान ने चाइना का 28.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है। ये वही लोन है जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही या डिफरेंट गवर्नमेंट्स को जो लोग लाते हैं वो लाते रहे और इस तरह से ये कर्जा जो है लिया जाता रहा। डिफरेंट फील्ड किस्म के प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर चाइना से ये पैसा लिया गया। हर एक ने यही समझा कि ठीक है ये लोन मैं पकड़ लूंगा, उसके बाद हमने तो यहाँ रहना नहीं है, हम तो यहाँ से दौड़ जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो देखेंगे। और ऐसे होते होते आज ये लोन जो है 28.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। ये 28.1 बिलियन डॉलर तो वो है जो चाइना ने वापस मांग लिए है। इसके लिए जी पाकिस्तान की तरफ से कभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तो कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कभी फॉरेन मिनिस्टर, कोई ना कोई जो है वो चाइना के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। चाइना में जाकर शी जिनपिंग के हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भाई आप हमसे ये पैसा मत लीजिए, हमसे मत मांगिए, अभी हमारे पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी देखा जा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग या चाइना इस बात के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को ये पैसा लौटाना ही होगा। अब पाकिस्तान जो 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर के लिए अपनी नाक रगड़ते फिरते हैं, वो भला 28.1 बिलियन डॉलर कहां से लाएंगे। ऐसे में फिर कहा यह जा रहा है कि अगर इन्होंने पैसा वापस ना किया तो पाकिस्तान को कई जगहें जिसमें इनके सी पोर्ट्स भी हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स भी हैं और कई दूसरी जगहें जो हैं वो चाइना के हवाले करनी होंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये लोग कर देंगे, इन लोगों को क्या टेंशन है, इन्होंने यहाँ थोड़ी रहना है। ये चाहे गवादर की जमीन हो, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो, चाहे किसी और जगह,
पाकिस्तान में ऐसी जगह जो कि चाइना कहेगा कि जी आप हमें दे दें, ये लोग बड़ी खुशी खुशी उनके हवाले कर देंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो बलूचिस्तान में हालात हैं, वहां के लोगों को बहुत कुछ पता लग चुका है कि उनकी जमीन को ये चाइना के हवाले कर सकते हैं और कभी भी की जा सकती है, क्योंकि चाइना अपना पैसा निकलवाना जानता है। चाइना को बहुत अच्छे से मालूम है कि अपना पैसा कैसे निकलवाना है। ये और बात है कि हम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो हमसे पैसा निकलवाने में चाइना का अपना तेल निकल जाएगा और पैसा बड़ी मुश्किल से मिलेगा और शायद ना ही मिले। ऐसे में चाइना जो है वो पाकिस्तान के कुछ एरियाज के ऊपर अपना एक कब्जा कर सकता है और कह सकता है कि जी यहाँ पर मेरा होल्ड है। ऐसे में इन लोगों को यकीनन जो गवर्नमेंट्स लाते ले जाते हैं, गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, और जो गवर्नमेंट में बैठे हैं इन तमाम लोगों को ही शर्म आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह की कोई बात होगी, इस तरह की कोई शर्म जो है इनमें से किसी को भी आएगी। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टेंशन तो बहुत है और कहा यही जा रहा है कि चाइना ने साफ कह दिया है कि चाइनीज का ये लोन जो है हर सूरत में पाकिस्तान को लौटाना होगा, वरना पाकिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह की बात की जाती है वो भी चाइना के हवाले करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट्स और उसके साथ साथ सीपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी चाइना के ही हवाले करनी होंगी, और चाइना जो है बड़े अच्छे से उनको लेना भी जानता है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से सीपीसी से काम शुरू हुआ, यानी सीपैक जो बन रहा है, या बनता चला जा रहा है, उसके अंदर भी बेशुमार करप्शन जो है वो रिपोर्ट की गई, और जिसमें जनरल आसिम सलीम बाजवा का नाम भी आया। वही पिज्जा वाले भाई, उन्होंने जी खूब जम के करप्शन की और उसके बाद वो अपने पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर रवाना हो गए। इमरान खान के जमाने में उनको उनको क्लीन चिट दी गई, और वो क्लीन चिट इमरान खान ने नहीं दी थी, वो क्लीन चिट उसको उसी इदारे ने दी थी जिसके वो पहले रह चुके और जिसके अंडर वो काम करते रहे, और उसके बाद ये करप्शन करके वो 9-11 हो गए ना। इमरान खान या कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोई भी हो, इनमें से किसी की इतनी जुर्रत नहीं है, इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपने तौर पे कोई फैसला कर सकें या अपने तौर पे किसी को सजा दे सकें या किसी को छोड़ सकें। ये तमाम की तमाम बातें तभी होती हैं जबकि इनके साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट खुल्लम खुल्ला मिली हुई हो, और उसके बाद ही ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है ना। होना तो ये चाहिए था कि आसिम सलीम बाजवा, जिसके ऊपर सारे केसेस साबित हो चुके थे, उसको सजा दी जाती, वो पैसे वापस निकलवाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान हालांकि कहते रहे कि जी जो पाकिस्तान से बाहर पैसा है हम वो वापस लाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो आदमी जो यहीं बैठा हुआ था जिसने सीपीसी में करप्शन की, उस तक को तो इमरान खान कुछ कर नहीं पाए, तो बाकियों को तो खैर उन्होंने क्या ही करना था। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, पाकिस्तान के लोग बेचारे बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो यही सपने दिखा रही है कि जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान जी बड़ी तरक्की कर रहा है, भारत हमारी प्रोग्रेस से जल रहा है, बलूचिस्तान की प्रोग्रेस से जल रहा है, और न जाने क्या क्या बातें की जा रही है, जो करते हुए डेफिनेटली इन लोगों को शर्म और गैरत बिल्कुल भी नहीं आती।